तो कहानी के शुरू में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने भाई को ढूंढ रहा था। वो उसे ढूंढता हुआ एक पार्टी में आ जाता है जहां पर सभी लोग बहुत ज्यादा मजे कर रहे थे। वहीं पर कोई उसे बताता है कि उसका भाई ऊपर वाले कमरे में है। वो लड़का ऊपर कमरे में जाता है तो देखता है उसका भाई बुरी हालत में था और वो उनके डैड के बारे में अजीब हो गई बातें कर रहा था। यह सुनकर वो लड़का डर जाता है क्योंकि इनके डैड को तो मरे हुए बहुत साल हो गए थे। वो अब अपने भाई को नीचे ले आया था। तभी लड़के का भाई से वार करता है और फिर बाद में उसने अपनी जान ले ली थी। यह देखकर पार्टी में लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। अब आगे हमें कहानी में 17 साल की लड़की मिया दिखाई जाती है जो कि मोम की मौत के बाद अपने रिश्तेदारों के साथ थी। वहीं पर मिया के डैड भी थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मिया के तालु के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो भी उसे उसके दोस्त जेठ के भाई की कॉल आती है जो फुटपाथ पर बैठा अपनी बहन जेठ का इंतजार कर रहा था, मगर वो उसे लेने नहीं आई थी। इसलिए उसने मिया कॉल की उसकी बहन उसे लेने आना भूल गई है तो इसलिए वो उसे घर छोड़ दे। मिया अब अपनी गाड़ी लेकर उधर पहुंच गई थी। वो जेठ के भाई जिसका नाम रायली होता है उसे ले लेती है। जाते हुए वो खूब मजे में गाड़ी चलाती है। भी रास्ते में इनके गाड़ी के आगे अचानक से जख्मी हालत में कैंगरू जाता है। मिया बार बार अपनी गाड़ी उस कैंगरू के पास ले जाती है मगर अपनी गाड़ी को रोक देती है। वो उस कैंगरू की जान नहीं जाती थी इसलिए ये दोनों कैंगरू को वहीं पर छोड़कर आगे चले गए। वो अब रैली को उसके घर ले आती है जहां पर वो अपने दोस्त जेठ से भी मिलती है। यहाँ पर दिखाया जाता है मिया के दोस्त जे अपने एक फ्रेंड के साथ थी जो कभी मिया का भी दोस्त हुआ करता था। लेकिन खैर मिया को अब इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इस बात को नजरअंदाज करके जी से बहुत प्यार करती थी। अब बातों बातों में मिया जी को एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें लड़की की बड़ी बड़ी काली आंखें थी। ऐसा लग रहा था कि उस पर किसी शैतानी आत्मा का कब्जा हो। तभी वहां पर उनका एक दोस्त आता है। आज रात सबने अपने दोस्त के हाथ पार्टी में जाना था। ये सभी उधर पहुंच जाते हैं। मिया का दोस्त सबको बताता है कि हमें गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है मुझसे बात करो। मिया इस गेम को खेलने के लिए तैयार थी। उसे एक चेयर पर बिठाकर बांध दिया जाता है। अब उसका दोस्त उसके सामने टेबल पर रखी हुई मोम बत्ती जलाता है। दूसरा दोस्त एक अजीब सी हाथ के स्टैचू को मिया के सामने रख देता है। अब उसको ये लोग बताते हैं कि तुम्हें इस हाथ से अपने हाथ को मिलाना होगा और टॉक ही बोलना होगा। भी सारी लाइट्स बंद कर दी जाती है। जब मिया ऐसा करती है स्टैचू हाथ से अपने हाथ को मिलाती है। तभी उसे अपने सामने एक बड़ा आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है। यह देखकर तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी और अपना हाथ से अलग कर लेती है। लेकिन अपने दोस्तों के बहुत कहने पर वो स्केल को फिर से शुरू करती है। दोबारा ऐसी कुसादैसी अपने हाथ को मिलाती है और कहती है कि मैं आपको अंदर जाने देती हूँ। मतलब कि इस खेल में कोई भी अगर बुरी ताकत थी तो मिया उसे अपने अंदर आने की इजाजत दे रही थी। वो अब अपने सामने जेठ के भाई रायली को देखती है और कहती है वो तुम्हारे पीछे खड़ा है, वो तुम्हें पसंद करता है। यह बात सुनकर रायली को राहत होने लगी थी। वो तो अपने दोस्तों के बीच में बैठा था, कुछ सोचता है आखिर उसके पीछे कौन हो सकता है। मिया की आंखें काली पड़ चुकी थी। वो रायली से कहती है कि से भाग जाओ। तभी 90 सेकंड का वक्त पूरा हो गया था। मिया के दोस्त उसके हाथ को उसी हाथ से अलग कर देते हैं। मोमबत्ती को भी बुझा दिया गया था। मिया अपने होश में आ गई थी। मिया के साथ आखिर हुआ क्या था यह तो हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। रात को रायली मिया की बातें सोचकर सो नहीं पा रहा था। उसके लिए कमरे में बहुत डर लगा होता है, इसलिए वो अपनी बहन जी के कमरे में जाता है, मगर वो भी उसे अपने साथ सुलाने से मना कर देती है। तभी वो लाउंज भी लेटी मिया के पास जाकर लेट जाता है जो आज उनके घर पर ही रुकती थी। मिया रैली को अपने सपने के बारे में बताती है जो हमेशा उसे आया करता था। वो बताती है मैं अपने सपने में देखती हूँ कि मैं एक शीशे के आगे खड़ी हूँ लेकिन मुझे उसने अपना रिफ्लेक्शन नजर नहीं आ रहा। फिर वो दोनों गेम के बारे में बात करते हैं। मिया ताती है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं हवा में तैर रही हूँ। अब यही बातें सुनते सुनते रायली सो जाता है। मिया उसके हाथ ऐसी उसका फोन लेकर और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है। जब वो ऐसा कर रही थी हम उसके हाथ को देखते हैं जो जी किसी शैतान काली ताकत का लग रहा था। मिया के अंदर वो शैतान भी था। गेम के दौरान उसके अंदर आया था। मिया उस गेम को खेलने के बाद पोजेस्ट हो चुकी थी। रात को सभी दोस्त जेठ के घर पर जमा थे कि अपने बच्चों से कहती है देखो शराब सी चीजों से दूर रहना। इतना कहकर वो घर से चली गई थी। अब यहीं पर मिया अपने दूध से हाथ के पूछती है कि आखिर इसकी कहानी क्या है। वो बताता है कि मैं ज्यादा तो कुछ नहीं जानता पर हाँ इस हाथ के बारे में कहा जाता है कि इसे एक मीडियम के जिस्म से काटा गया था। मीडियम मतलब वो जो भूत बातें कर सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि आत्माओं की दुनिया ऐसी इंसान जुड़े रहे, मतलब की दुनिया का रास्ता है। अब यहाँ पर सभी के हाथ के साथ गेम को खेलते हैं और बारी बारी सब एक दूसरे की वीडियो भी बना रहे थे। सभी को ऐसा करने में बहुत मजा आ रहा था, मगर जेठ इस गेम को एक बार भी नहीं खेलती। यहीं पर रायली भी इस गेम को खेलने का बोलता है, मगर जी उसे मना करके बाहर चली जाती है। अब जब बाहर जाती है तो मिया रायली को गेम खेलने की इजाजत दे देती है। मिया तो थी शान के कंट्रोल में, तो जो कुछ शैतान उसे सोचने या बोलने का कह रहा था वो वही कर रही थी। रायली अब जब स्कीम को शुरू करता है और वो हाथ पकड़ता है आई लेट है, वैसे ही उसके अंदर मिया की आत्मा जाती है जो कि मिया ऐसी बात करने लगी थी। मगर तब तक वो वक्त पूरा हो गया था जो सब दोस्तों ने रायली को गेम खेलने के लिए दिया था।
लेकिन मिया ने अपने मोम की आत्मा को महसूस किया था। उसे उनकी आवाज भी आ रही थी और तभी उन आत्माओं की दुनिया ऐसी रायली को पसंद करने वाला शैतान उसके अंदर आ जाता है। मतलब कि जो कहानी शुरू में मिया ने रायली को बताया था कि वो तुम्हारे पीछे खड़ा है, अब रैली के अंदर था। तभी रायली अपने सर को टेबल पर जोर जोर से मारता है। थोड़ी देर बाद उधर पुलिस भी आ गई थी और रैली के मामले में पूछताछ करने लगती है। उसकी बहुत बुरी हालत थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इन सब के बाद मिया अब जब रात को घर पहुंचती है तो उसके बात करने की कोशिश करते हैं, मगर वो अपने कमरे में चली गई थी और अपने डर से कोई बात नहीं करती। फिर कुछ देर के बाद वो हॉस्पिटल में जाती है जहां पर रायली दाखिल था। अब वो जानती थी कि हॉस्पिटल जाकर उसे रायली के घर वालों का सामना करना था, क्योंकि गेम खेलने की किसी ने दी थी। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचती है, होता भी ऐसा ही है जैसा कि उसने सोचा था। उस पर बहुत गुस्सा करती है, कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी वजह से मेरा भाई आज इस हालत में है। ये सुनकर मिया बहुत दुखी हो गई थी और दोस्त के साथ अपने घर आ जाती है। लेकिन आज रात वो अपने घर अकेले नहीं रुकना चाहती थी, इसलिए जेट के दोस्त को अपने घर पर रुकने का कहती है। वो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा तंग चुकी थी। अपने घर आकर पेट पर लेट जाती है और अपनी मॉम की वीडियो देख रही थी। तभी उसकी आंख लग जाती है। उसे अपने सपने में अपनी मॉम नजर आती है, जिस वक्त उनकी मौत हुई थी। जैसे ही उसकी आंख खुलती है, वो देखती है उसके हाथ की खून खड़े हुए है और खून निकल रहा है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है, मगर यह भी उसका सपना ही था। उसे तभी यह महसूस होता है कि उसके कमरे में जैसे कोई और भी है। जब वो के पास उसे देखना चाहती है जो उसके साथ घर पर आया था, उसे एक शैतान नजर आता है जो जी के दोस्त के पाव को चूस रहा था। मिया ये देखकर बहुत डर गई थी। वो बार बार उसे जगाने की कोशिश करती है, कहती है उठो, देखो तुम्हारे पास कौन है। लेकिन जैसे ही जीत का दोस्त नींद से जागता है, असलियत में मिया ही थी जो उसके पाव को चूस रही थी। यह देखकर तो वो बहुत ज्यादा डर गया था और हैरान भी हो जाता है। उधर हॉस्पिटल में जेट और उसकी जब रैली को बातों में साफ कर रही थी तो तभी रायली जेट के हाथ पर काट लेता है और जोर जोर से हंसता हुआ फिर से अपना सर दीवार में मारता है। न बार बार मिया को भी सांस दिला रहा था कि रायली बहुत दुख में है, तो उसे तुम उसके दुख से आजाद कर दो, यानी के मार दो। मिया इन सब के बारे में अपने सभी दोस्तों से बात करती है। फिर उस लड़की के पास जाते हैं जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा, जिसके भाई ने भी अपनी जान ले ली थी। वो यही बताता है कि वो हाथ शैतानी हाथ है, आत्माओं की दुनिया का रास्ता। इससे ज्यादा मैं उसके बारे में और कुछ नहीं जानता। इसलिए मिया के जितने भी दोस्त थे कुछ न कर पाने की वजह से अपने अपने रास्ते चल देते हैं। अब मिया और उसका दोस्त तीनों हॉस्पिटल वापस आते हैं। वो ये सोच रहे थे कि शायद उस दिन में कुछ अधूरा रह गया हो कि जब रायली वो गेम खेल रहा था तो उसने अपना सर्च टेबल पर मारा। इससे उसमें सब लग गए और मोमबत्ती को बुझाना भूल गए। तभी वो शैतान असल दुनिया में आ गया और पराली अंदर है। वो अब शैतानी हाथ को रायली के हाथ में देती है, पर कुछ भी नहीं होता। मिया ये सोचती है कि अगर रायली कुछ बोल नहीं रहा तो क्या पता वो मर गया हो। इसलिए अब वो हाथ से अपना हाथ मिलाती है और कहती है, डॉक मी रायली, मुझे रायली ऐसी बात करनी है। तभी एक छोटी बच्ची उसके सामने आ जाती है जो से कह रही थी, आई भी मिया आता। शैतानों की दुनिया में चली गई थी। वो वहां पर रायली को देखती है जिसको शैतानी बुरी तरह से अपने काबू में किया हुआ था। देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई थी और रोते हुए वापस अपनी दुनिया में आ जाती है। अब वो अपने घर आ गई थी जहां पर उसके डैड उसका इंतजार कर रहे थे। वो मिया के आते ही उसके मोम का हल सुनाते हैं, जिसमें लिखा था, मेरे प्यारे हस्बैंड और मिया, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। मैं उम्मीद करती हूँ तुम भी बहुत अच्छे होंगे। मैं अब बिल्कुल दर्द में नहीं हूँ। ये बातें सुनकर मिया अपने डैड के गले लग जाती है। तभी दूर से मिया को अपने मोम की आत्मा की आवाज सुनाई देती है कि तुम्हारे झूठ बोल रहे हैं। मिया बार बार उसे बस यही सुनाई दे रहा था कि तुम्हारे डैड झूठ बोल रहे हैं। तो भी शैतान मिया के डैड की शक्ल में उस पर हमला कर देता है। मिया एक कैंची से उसे मार देती है, मगर वो ये भूल गई थी कि असल में उसके सामने उसके देर थे का एक वहम था, सामने शैतान है। फिर वो अपने दोस्त को कॉल करती है और बताती है कि मैं बहुत दर्द में हूँ, तुम मेरे घर आ जाओ। जेट रायली को किला छोड़कर मिया के घर जाने के लिए निकल जाती है, पर यह क्या मिया हॉस्पिटल की पार्किंग में थी जब जाते हुए जेट को देख रही थी। इसका मतलब मिया के अंदर था, जिसमें धोखे ऐसी को घर पर बुलाया ताकि वो रायली को मिया ऐसी मरवा सके। अब मिया हॉस्पिटल से रैली को व्हीलचेयर बैठाकर रोड पर ले आई थी। दूसरी तरफ मिया के घर पहुंचकर उसे बार बार कॉल कर रही थी। अब जब मिया उसकी कॉल नहीं उठाती तो वो उसके घर के अंदर जाती है और देखती है कि मिया के दर में पद पड़े है। यह देखकर जी को सब कुछ समझ आ गया था। वो अपनी मॉम को कॉल करके मिया के बारे में बताती है और अब वो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचती है तो देखती है मिया रायली को वे रोड के म्यान में ले जा रही थी। मिया दिल ही दिल में यह सोच रही थी कि उसे रायली को मारना चाहिए या नहीं, जैसा कि उसने कैंगरू के बारे में सोचा था जो हमने कहानी के शुरू में भी देखा। तभी यहाँ पर मिया की मोम की शक्ल में वो शैतान आता है जो बार बार उसे रायली को के लिए उकसा रहा था। तभी मिया यहाँ पर गाड़ी के सामने रैली को फेंकने की बजाय खुद कूद जाती है, लेकिन जेट ने उसे बचा लिया था। अब वो जख्मी हालत में हॉस्पिटल में थी जहां पर वो शीशे खुद को देखती है तो उसे अपना अक्स नजर नहीं आता और बेहोश हो जाती है। उसका बुरा सपना सच हो गया था। वो आत्माओं की दुनिया में फंस गई थी।
आत्माओं की अंधेरी दुनिया में मोमबत्ती की रोशनी दिखाई देती है। जब वो उसके पास जाती है तो मोमबत्ती के ऊपर एक हाथ होता है। मिया जैसे उस हाथ को पकड़ती है तो उसे एक लड़का दिखाई देता है जो कहता है आई लव यू, मतलब ये हाथ किसी और के साथ गेम खेलने वाला था। ये बात तो साफ थी कि मिया ने रायली को बचाने के पीछे अपनी जान को खतरे में डाल दिया। वो हाथ किसके पास था इस बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।